Hello, Jaswinder. I love it. Okay. Uh, so only two people, we two guys. Okay. And who is this person? Charisma 27. In the Google Classroom, I see one extra student, Charisma 27. I don't know who he is. Acha. Now, who is this? Like, this is not my student. I mean, this is not one of you. ये क्या है? Okay. Let me remove first. उसके बाद देखेंगे जो भी है. Akanksha. Okay, these are students. Just Jasanpreet. अच्छा, she is one of student. Okay, she never came actually class में एक दो दिन आई. After that, she. Okay. Let me remove this person first. Kaylee Charisma Ultimate. Hello, Parul. How are you? Yes, doing well. Uh, फिर start करते हैं. 5 minutes हो गए. What we did in the last class? Third group verbs. Okay. Numbers हो गए. अच्छा जी. Third group verbs. मैंने I gave you homework to conjugate three new verbs, three other verbs like falwar, dawar, and khwar. Right? This was the homework. So conjugate किया है आपने सबने? Hello Marlene. Okay. So आप लोगों ने conjugate किया है होमवर्क जो दिया था फलवार दवार एंड सवार नहीं नहीं क्रोआर कंजुगेट किया. ओके. फलवार आपने नहीं किया है. ओके. फलवार बेसिकली मींस अंदिके यू नेसेसिटे. ठीक है. सो इट इंडिक. हाँ हाँ कोई बात नहीं. इट्स ओके. सो बेसिकली फलवार का जो यूज है ना थर्ड पर्सन एक्चुअली इम्पर्सनल केसेस में यूज होता है ना इसीलिए. आप अगर कंजुगेशन टेबल देखोगे तो उसमें यू विल सी दैट इट इज कंजुगेटेड ओनली फॉर इले लॉ राइट. सो ये क्या है ना इम्पर्सनल वर्ब है यानी कि पर्सन बेस्ड नहीं है. इट इज जस्ट यूज दैट लाइक इल फोको. राइट. इट इज नेसेसरी दैट इट्स इम्पोर्टेंट दैट समथिंग लाइक दैट इल फोको. सो ओके नो वरीज. यस सर. कौन सा विच वन? फलवार एंड व्हाट इज दैट अनदर वर्ब? कैन यू स्पेल इट? दव्वार. दव्वार. हियर यू गो. क्रुआर.
मुझे तो तीन ही दिख रहा है यहाँ पे। सो देखो ये फलवा जो है ना इम्पर्सनल वर्ब है, इसकी वजह से थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा। दिस वन फलवा इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल वर्ब्स क्या होते हैं ना, तो इनका यूजेज जो है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर, और वो भी सिर्फ इट के सेंस में होता है। मतलब कोई पर्सन नहीं हो सकता, ही सी नहीं होता, इल्फ मींस ही, नीड नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो इल्फ, जैसे प्लववार का भी कंजुगेशन, इफ यू लुक एट दिस प्लववार व्हिच मींस टू रेन, दिस वन इज आल्सो impersonal वर्ब। लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन, एक ही बार आ जाते। हाय ज्ञानदीप। सो या होमवर्क हो गया, कंजुगेशन टू रेन, ठीक है जी। ये भी इम्पर्सनल है, थर्ड पर्सन के साथ ही सिर्फ कंजुगेट होता है, इल प्ल, ठीक है। It rains, or it is raining in प्ल। हाय आकांक्षा। So I hope you guys are clear with these verbs। ये impersonal था इसलिए थोड़ा इसको सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ कंजुगेट करना था। जस्ट राइट इल फो। एंड आपने बहुत बार ये एक्सप्रेशन तो पहले से ही देखा होगा, आई होप। इल फोको, ऐसा बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन है फ्रेंच में, इल फोको। It's basically, it's important that it's necessary that it's, you know, it's obligation that il faut que tu pratiques, il faut que tu pratiques le français. It is necessary that you practice, do your French practice, or you do practice French. ओके, सो बाकी दगवार वगैरह को कंजुगेट किया है आपने? बोलो, पढ़ाओ, बताओ क्या है कंजुगेशन। ज्ञानदीप, दगवार। ओके, एनी अदर पर्सन? जी पढ़ो। मल्लिक, मल्लिक आपकी वॉइस जो है मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है, और क्लियर भी नहीं है। अच्छा ठीक है। बाकी मतलब किसी को समझ नहीं आया, मैं ये सोच रहा हूँ किसी ने कंजुगेट नहीं किया अभी। हाँ, तुम पढ़ो ना। ओके, आप बस में हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो। पढ़ो। Je dois, tu dois, nous devons, ils doivent। आपकी कॉपी ऐड करो, आपने कॉपी भेजा था मुझे कुछ। ओके, और मैंने सारा एक एक एग्जांपल इसमें पढ़ा, आई फाउंड इट करेक्ट। सब कुछ अच्छा है इसमें, ऑल इज फाइन। croire वाला, जो crois en toi, ओके। So just going to add it here so that others can take reference। बाकी लोगों ने मुझे किसी ने नहीं भेजा है, तो I just received one copy from Jaspinder, which is basically she conjugated davar and croire। एंड मैंने जैसे बताया फलवार के लिए सिर्फ इल के साथ है इल्फो, और प्लवार का भी जैसे इल प्ल, इट रेन्स, इट रेनिंग, इट इज रेनिंग। सो सो ये ज त्यू के साथ ऑफ कोर्स कंजुगेट नहीं होता, बाकी सारे के साथ। सो devoir, je dois, tu dois, il est, l'on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent। Just a sec। I'm listening। Okay, Akansha, no problem। Hi, Jack।
हेलो, सो वी आर कंजुगेटिंग लास्ट होमवर्क जो हमने लास्ट क्लास में कंजुगेट भी किया था और कुछ होमवर्क भी मिला था जैसे दवार फलवार एंड क्रोआर वर्ब. So I am checking one of the homework we have received. So je dois, tu dois, il doit, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. ये वाला जो लास्ट है ना, ये पहले थर्ड की तरह नहीं है, ठीक है जी. सो doivent, वी तक के साउंड को पढ़ो, ठीक है. सो ent नहीं पढ़ते, राइट. So if I just keep ent silent, I get the sound as doivent, ठीक है. ठीक है. Je dois finir mes devoirs. Tu dois écouter ton professeur et elle doit partir maintenant. She must leave now. Nous devons apprendre le français. We must learn French. Vous devez attendre ici. You must wait here. Ils doivent travailler demain. They must work tomorrow. Or they have to work tomorrow. Now, croire verb to believe, you know, to agree or to believe in something. So, je crois en toi. What does this mean, Jaspinder? Je crois en toi. I believe in you. Je crois en toi. Very good. Good. Tu crois que c'est une bonne idée? C'est une question. Tu crois que c'est une bonne idée? So पहले conjugation पढ़ देता हूँ एक बार. Je crois, tu crois, il croit. nous croyons, vous croyez, il croit, elle croit. सारे करेक्शन करेक्ट है conjugation. तो बस sentences भी ठीक होंगे. Tu crois que c'est une bonne idée? You think it's good idea? You believe this is a good idea? Yeah, good example. Uh, il croit que tout est facile. Tu crois que tout est facile. Do you think everything is easy? अच्छा, स्पेलिंग आपने गलत लिखा आई थिंक. फासिल, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो. ओके, और सी विदाउट से दिए. यस, एंड आपने लिखा भी नहीं. ओके, सिंगल एल बस चाहिए. ओके, फासिल. और डिफिसिल, डिफिकल्ट, दिस वन. ओके जी. Nous croyons que c'est possible. We believe this is possible. ठीक है. Vous croyez en fantôme. Fantôme. Okay. Vous croyez au fantôme? Ghosts. You believe in ghosts? Okay. Phantom is ghost. Okay. Very good. Il ne croit pas que nous puissions. What is this? Puissions gagner. Puissions. Que nous puissions gagner. Okay. Il ne croit pas que nous puissions. Okay. Pouvoir is the verb, right? So, pouvoir should be conjugated in third person like we can, we do, pouvons. What verb you're using here? क्या लिखे हैं किसके लिए? ये क्या है? pouvoir. ओके, सो pouvoir को कंजुगेट करोगे तो बेसिकली यहाँ पे अभी प्रेजेंट लिखो. ठीक है. ठीक है, आपने लिखा है बेसिकली which is sentence is correct. It's not wrong, but बाकी वो ये पता है ये फॉर्म जो लिखा है इन लोगों ने आपने जिसके अंदर ये जो है बेसिकली आप. Yes, this one is basically conditional. Sorry, this one is basically subjunctive. ठीक है. But yeah, this sentence is correct technically. It's not wrong. It's perfect. But ये position जो है तब यूज होता है जब you know
या आप subjunctive लिख रहे हो? Subjunctive स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, चीजें डाउटफुल है, दे डाउट दैट वी कैन नॉट विन और will win this match or we can win this match. Doubt वगैरह होता है ना, human emotions, doubt, wish, desire and all. We use subjunctive and that you did here, which is perfectly fine. But yeah, I don't know कि आप लोगों को ग्रामर का नॉलेज है या नहीं, इतना तो नहीं है मुझे लगता है, but ठीक है, it's a good example. So अगर literally translate करूँ तो it would sound like they don't believe that we would be or we would win. Okay, this is what we call subjunctive. ये पढ़ाऊंगा बाद. So yeah, done with the examples. Levar is just with this impersonal. अच्छा impersonal याद आया तो अभी एक बार लिख ही देते हैं इसमें, रुक जाओ, just give me a minute. Let me just talk about this. Let me just bring some notes to impersonal. I have it. Le verbe impersonnel. टॉक अबाउट दिस impersonal verb. अभी बता देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी कुछ ऐसे verbs भी दिखेंगे जो आपको यू नो किसी पर्सन के साथ, जीवा के साथ या थ्यू के साथ एज अ पर्सन कंजुगेट नहीं होते हैं, जिसका दो एग्जांपल हमने अभी ही देखा, जैसे प्लववार एंड फलवा. सो and why they are used in contexts like it is के सेंस में, यू नो, एज नॉन पर्सन के लिए, जैसे impersonal के लिए, impersonal cases. Here you go. So les verbes impersonnels, so verbs which are impersonal and they don't use to get conjugate with you know, any kind of sort of person. So they, what is impersonal pronoun? Il, let me just write quickly a few lines. They get conjugated only, or maybe sometimes क्या होता है ना, अलग अलग केसेस है, but let's write it normally. They get conjugated with impersonal pronoun. और impersonal pronoun क्या है? Can anyone tell me impersonal pronoun? And what does it mean? What does it mean? It. Okay. Examples. Il pleut. Very good. That's great. Il pleut. Okay. Il pleut. फिर जो है ना, बाकी सबके साथ भी कंजुगेट होता है, बट इम्पर्सनल के साथ भी होता है. सो फिर को मैं ये नहीं बोलूंगा कि फिर गेट कंजुगेटेड ओनली विद इम्पर्सनल, बट एटलीस्ट विद वन ऑफ द केसेस डू कंजुगेट विद इम्पर्सनल. फिर का थर्ड पर्सन सिंगुलर. इल पे दो. बट रिमेंबर इल फे कैन बी फॉर समवन पर्सन आल्सो, राइट? तो इसके लिए कुछ ये ऑप्शनल वाला इम्पर्सनल है जो दोनों हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, इम्पर्सनल भी हो सकता है, बट कुछ जो है completely static है और they always go with impersonal, like plavoir is for sure impersonal, और ये दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग we are treating it as impersonal. एत्र को भी हम लोग यूज कर सकते हैं इट इज के सेंस में, लाइक इल ए, quatre fourth.
ठीक है, बस इतना। सो दे गेट कंजुगेटेड विद, इनका कंजुगेशन फॉर्म जो है इम्पर्सनल्स का किनके साथ होता है, तो इनका कंजुगेटेड होता है थर्ड थ्रोआजियम पर्सन ड्यू, थ्रोआजियम पर्सन ड्यू सेंगुलिए, राइट, ये सबको पता है सेंगुलिए। अगर मैं लिख भी दिया है तो पता चल ही गया होगा कि सिंगुलर्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, सॉरी, ही कंजुगेट होते हैं इन सब पर्सनल्स के लिए, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल ही अगर, और कोई भी केस नहीं होता है, ठीक है। सो इल यहाँ पे जो है ना, इट बिकम्स सिंपल इट, और बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इट डज नॉट रेफर एनीथिंग यू नो स्पेसिफिक, इट डज नॉट, या वन, एनी वन स्पेसिफिक, किसी पर्सन या किसी थिंग स्पेसिफिक के लिए नहीं लिखे है, जस्ट एन एक्सप्रेशन लाइक इट इज गुड, it is this time, it is 4:30. So here it's not referring to clock or something, just an expression to indicate time. Okay. Okay, so let's write some of the verbs which go like this. Le verbe impersonner, कौन कौन से verbs है, किसी को याद है कुछ? Let's write le verbe météorologique, météorologique, S because plural. So meteorological weather related words like weather बताने के लिए, जैसे पहला word है pleuvoir, right, le pleuvoir, pleuvoir। अभी एक और हमने देखा था falloir। So falloir is not one but meteorological तो नहीं है, but let's write it यहाँ पे, वेदर रिलेटेड तो नहीं है बट हाँ ये भी है, नेजे, ये तो है नेजे, नेजे मीन्स नो, नो नो, इट्स नॉट दैट नेजे, दैट स्विम के लिए दूसरा स्पेलिंग है, आई थिंक दिस वन इज स्विम, ठीक है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर बट दिस वन इज फॉर स्विम, दिस वन इज नॉट दैट स्विम, that is nage to swim and this one is nage. Okay, but yeah, go for the spelling once, see that. Okay. Then we can write examples like ventre, no no, it's not ventre, it should be let me just bring in the list of impersonal verbs. जैसे ये रहा नेजे हो गया, उसके बाद जेले, to freeze, okay, then yeah, these kind of verbs we can use। तो ये हो गया हमारा, उसके बाद सलवार, फिर भी हो सकता है ओकेजनली, occasionally it can behave like impersonal but not all the time, etc etc, ठीक है। So what is the function of these impersonal verb and basically why they are being used is basically the verb
impersonnel exprime souvent des phénomènes naturels et des états généraux ou des situations générales. So major function of impersonals are to talk about the weather. Okay, और कुछ जनरल स्टेट्स भी यूज होता है एंड कुछ जनरल सिचुएशंस में जैसे फेयर एंड ऑल फालवार के लिए फॉर इल फोको इट्स नेसेसरी दैट इट्स मस्ट इज important that something like that. So in general functions also we use this le verb and personnel. impersonal verbs या pronouns जो है impersonal cases के लिए रिजर्व होते हैं मोस्टली और उन्हीं केसेस में यूज होते हैं कुछ जो है दोनों में फॉल करते हैं जैसे फेयर जैसे एग्जांपल्स. So let me write a few more examples to reinforce this. Like Ilya. Ilya itself is a impersonal expression. Okay? It does not mean anything. Once you write something, you get to know exact meaning. Ilya. There is there are right. Ilya. Beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Second example. Il fait froid aujourd'hui. Fair verb. It is cold today. ठीक है. इल्फो ये फालवार में यूज कर रहा हूँ ठीक है जी. इल्फो को और इल्फो को tu viens. Il faut que tu viens. It's important. There is no say that come. Il est important de souvenir. Il est important. Il est important itself is one, verbial expression, but इसका कुछ खास मतलब नहीं है. Just it is important. A noun. De se souvenir de ça. Of that. Sorry, ça. Of it. It is important to remember this or have memory of this. Asa, do you understand now? You can you like differentiate between these two things? Verb personnel versus verb impersonal. ये दो चीजें हैं. पर्सनल वर्ब पर्सन बेस्ड वर्ब्स एक्चुअली लेट्स से इट मोर क्लियर. पर्सन बेस्ड वर्ब्स एंड impersonal like non person based verbs. ठीक है. सो पर्सन बेस्ड वर्ब्स वही सारे जैसे आले के लिए हम यूज करते हैं. je vais, tu vas, il va. पर्सन बेस्ड हो गया. बट वहीं पे ये सारे एग्जांपल्स देखो. il fait, il fait, il y a. impersonal verbs. तो जहाँ पे इस ill का मतलब he she नहीं हो सकता. This ill can only mean at it simply or this ill can mean he. अच्छा देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हम इस प्रोनाउन को क्या कहते हैं. आप लोगों ने देखा होगा इल हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि इट्स अ सब्जेक्ट प्रोनाउन राइट. इल को हम बोल देते हैं सिंपली सब्जेक्ट प्रोनाउन. बट इफ आई जस्ट टॉक इन डिटेल, if I just go in a little detail to talk about what this ill is,
So this ill can be two things. मतलब uses wise grammatically ill is basically prono, it's a prono personnel, and it is another way it's a prono impersonal. तो जब आप सब्जेक्ट प्रोनाउन को डिटेल में अच्छे से पढ़ो तो ये पता चलता है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं प्रोनो पर्सोनल। बहुत बार हम लोग ऐसे इसको पढ़ते हैं प्रोनो पर्सोनल, यानी कि हर बार इन दिस केस इल वुड मीन ही एंड नेवर इट। मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी इफ आई कॉल इम्पर्सनल प्रोनो एम पर्सोनल, तो यहाँ पे इल वुड मीन इट एंड यहाँ पे एल वुड मीन it only. It for feminine based nouns and it for neutral expressions and masculine based nouns. ठीक है जी? So now you understand difference between these two types of pronoun which is ampersonal, prono ampersonal and prono personal. ठीक है? So it does divide subject pronouns into two different parts. Personal, ampersonal. ठीक है जी? I hope I'm clear. Clear? ठीक है। And uses मैंने आपको बता दिया है। To, there are a lot of situations where we don't have a subject and we just want to describe whether, or we want to just talk very generally without any subject. So those are the conditions or the cases where you need the help of these different pronouns or expressions which are impersonal without any subject. I mean there is a subject but non-person based subject. Okay, ठीक है जी। ओके, सो ये हो गया हमारा पर्सनल इम्पर्सनल का केस। अब यहीं पे कुछ सारे वर्ब्स और भी ऐड कर लेना वेदर रिलेटेड जो भी है। ओके डन। सो let's conjugate these verbs. Let's see these verbs in our conjugation table. I'm going to open it. Word reference. So first we'll start with pleuvoir. Pleuvoir means to rain, right? Pluie also means rain, मतलब any kind of fall. Either it's snow or it's water, whatever it is. Pluie tombe is to fall of water. Here rain, or that is what we call rainfall. So pleuvoir, it's a verb impersonal. You can see here they have indicated in the dictionary. Verbe impersonnel. Verbe qui se utilise avec le pronom impersonnel il. It can be used only with impersonal pronoun il. Il pleut. Il fait beau. Il est 4 heures de l'après-midi, etc., etc. So let me open the conjugation table. Here you go. We have this case of il pleut to describe of weather. And this one, why it's written in third person plural is, let me see, it should be only generally with the third person singular. This is what we use to express weather condition.
ओके, सो मेट्रोलॉजिकल फ्रेंड वर्ब्स में आप सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करते हो, लाइक il pleuve, il pleut, il pleuvra, etc. Il a plu, only third person singular. So why they have written this third person plural cases? Because ये लिटरली इसका मीनिंग दूसरा है, ये रेनफॉल के बारे में नहीं है. नाउ दिस इज something, any kind of pouring in, right? Any kind of fall के लिए मेंशन करने के लिए कुछ और हो सकता है. It's not about weather. ठीक है. So you know, so some kind of thing like, कुछ अच्छा हो रहा है, something is coming in, some good money is coming in, so उसको बताने के लिए we use जैसे मैं बोलता हूँ लाजो प्लव और ले प्लव means the golds or the gold bars are coming in, right? They are basically pouring in. So in those cases basically we use this third person plural. But generally, to talk about weather, it's only and only the third person singular form that you're going to use. Understood? Next verb, I'm going to take music. Not naze. Naze is to sing. Naze is to uh, here. So naze is basically with third person singular you have here. Illness. Okay, see? Illness, illness, illness. It will fall. It will snow, and then il a neige, something, il avait neige. Okay, and now next, और क्या वर्ब था हमारा? geler. Geler means basically to freeze. Okay, so here it's occasional. Here you see this is also occasional. Let me write here. कई बार दोनों में ये occasionally impersonal है ये. It is impersonal, but occasionally. But sometimes it can mean I freeze something, you freeze something. So je gel, tu gel. But il el en gel means, you know, il gel simply means talking about weather sometimes, rather than he. So it can mean both. He is freezing or it is freezing. Like weather is freezing. Okay. Then falwar, next verb. और ये बाकी सारे टेंसेस में भी देख लेंगे. पास्ट में इम्परफेक्ट के साथ जनरली हम वेदर के बारे में बात करते हैं. ठीक है. सो भले ही आपको पासिव कंपोजिट में दिख रहा है, बट वो प्रॉपुलर नहीं है क्योंकि वेदर डिस्क्रिप्शन है, और फॉर दैट वी यूज एम परफेक्ट. So let's stick to present tense now, as of now. So here falwar gets conjugated with third person plural like il for. Il for simply means it's necessary, it's the need of, or need, in the need of something. So il faut que, it is need, it's necessary that, it's needed that, and something like that. आगे के sentences. Okay जी. Info. Next, fair verb. फेयर दोनों होता है, ओकेजनली इम्पर्सनल होता है और बाकी समय पर्सनल मतलब पर्सन बेस्ड होता है. सो je fais, I do. Tu fais, you do. And il elle on fait, he she or it we do, right? But il fait can also mean it is, right? Il fait beau. Right? The weather is nice. The weather is fine. Il fait beau. Il fait du soleil. It is sunny weather, right? etc. तो वेदर के लिए फेव और यूज होता है. ओके. सो वेदर को कंप्लीट ही कर देते हैं. लेट्स राइट ऑल द एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू वेदर, राइट?
स्ट्रक्चर होता है. So the structure is going to look like, talking about weather in general, is going to look like this. Il say. And you know what is this say? It's Talwar. So ये expression याद रखो. Il say. I'm going to write examples from that. So il say basic structure. It is used with adjective or nouns for weather condition, weather conditions, right? Example. Example हो गया जैसे il fait beau, il fait beau, weather is nice. Il fait अगर weather bad है तो क्या बोलते हो? Il fait which adjective? Mauvais. Very good. Mauvais. Oh, sorry. Il fait mauvais. The weather is bad. The weather is hot. It is hot. Il fait chaud. Very good. अच्छा, it is cold. Very good. तो ये सारे एडजेक्टिव बस प्लेस कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो. Il fait लिख रहे हो और एडजेक्टिव लिख देना है आपको. Il fait froid. Il fait chaud. Il fait frais. So it is cool. Normal weather है. It's just cool. Il fait frais. ठीक है. Okay. Yeah, we'll talk about that. That's super simple. You want to say like it's 30 degrees, 20 degrees, 15 degree, right? So that is going to be written like, with this very classical way, like it is 35 degree. Il est 35 degrés en Normandie. बट ऐसा टेम्परेचर होता नहीं है वहाँ पे जनरली. 25 डिग्री. वहाँ सैंड. अभी तो विंटर आ गया ना, बट लेट्स से चलो माइनस में कर देते हैं. इले मुआ कितना डिग्री, कितना माइनस है? 5 डिग्री. सो लेट्स राइट रैंडम नंबर. मुआ 5 डिग्री ऑन ऑफ मानती. ठीक है. लास्ट वाला. विच लास्ट? दिस वन. इल्फे नॉर्मंदी. कोई सिटी का नाम लिख दो. टुलूस, नॉर्मंदी, पारी. मैं सिटी का नाम लिखना चाह रहा हूँ, कोई भी सिटी. ओके. सो नेक्स्ट. इसको साइड में करो. Can you complete this one? Il fait expressions. Il fait phrase. Il fait. यहाँ पे लिखते हैं विंडी वेदर के लिए il fait dur and then what?
fait du vent, it's windy. Il fait du soleil, it's sunny. हाँ जी. Foggy. Il fait फॉग का क्या होता है वर्ड स्पेलिंग याद है किसी को? आई होप नहीं याद होगा मुझे लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है. भूया. से भूया. इट्स फॉगी. से भूया. डबल जी वाई. ओके. il fait humide. humid कंडीशन कहाँ पे होता है जनरली? इक्वेटोरियल जोन्स में राइट. il fait humide. 4 o'clock रेन होता है यहाँ पे हर दिन शाम को 4 बजे रेनफॉल ऑन इक्वेटर. il fait humide because of its high humidity. पूरे दिन सन में हीटिंग होती है इक्वेटोरियल जोन और वहां पे रेनफॉल होता है. il fait humide. इसे बोलते हैं 4 o'clock रेन हर दिन 4 बजे. il fait sec. it's dry. डेजर्टिक जोन्स का फीचर है ये il fait sec. और विंटर्स में भी ड्राई वेदर ही होता है il fait sec. सो il fait एंड नेक्स्ट इज ग्लूमी वेदर जैसे il fait sombre. il fait sombre. it's dark. सो जब इसका जो ये लिखता हूँ ना इट इज इसका सिंपल मतलब क्या होता है लिटरल मीनिंग इज मतलब अगर आप मतलब कॉन्टेक्चुअली वी अंडरस्टैंड इल्फे मींस वेदर वाइज. वेदर वाइज हम बात कर रहे हैं नॉट इट इज. सो इल्फे सिंपली मींस वेदर वाइज इट्स गुड राइट. वेदर वाइज it is sunny. Weather wise it's windy, it's hot, it's cold, or it's cool. So इल्फे हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन. इलिया भी यूज करते हैं ना टू टॉक अबाउट दिस एक्सप्रेशन. तो सेकंड लिख लो एक्सप्रेशन विद इलिया. एक्सप्रेशंस विद इलिया. there is there right. Example. इलिया की there's sun or it is sunny simply. Second इलिया जुबा. इलिया it's windy or there's windy or it's windy simple. इलिया then was cloudy. तो कुछ एक्सप्रेशन जो है इसके साथ फिक्स है इलिया के साथ ही जैसे इलिया then was. इसका मतलब क्या होगा? it's cloudy. was मतलब होता है बेसिकली. I think it means cloud right. Cloudy. चेक करने का it's cloudy. इलिया
the Nuhash. There is a storm. There's a storm. इलिया, ये बताओ एक्सप्रेशन इलिया द्यू भुया. इलिया द्यू भुया. It's foggy. अच्छा, neige is snow, so इलिया दुला neige. इलिया दुला neige. It's there's snow or snowy weather. There's snow. इलिया दुला प्लीज. अभी ये सब नाउन की तरह ट्रीट हो रहे हैं, है ना? सो इसलिए इलिया ये सब नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह नहीं ला, क्योंकि आर्टिकल्स नाउन के साथ लगते हैं, है ना? सो ये सब आर्टिकल के साथ है, और आप ध्यान से देखो तो पता चल जाएगा ये सब नाउन है ना जी? ये सब आर्टिकल के साथ है ना? ड्यू course it's with the article. The please learn. So I hope you understand it's noun case. लिख देता हूँ यहाँ पे, तो सब ठीक है. Ilya the Pluie, it's raining, right? Rainy weather. Ilya, anak OCL. आंख OCL क्या होता है जी? अनाक OCL. Anyone? आंख होता है, क्या होता है आंख? और स्काई में ऐसा आर्क क्या होता है? रेनबो. कैसे रेनबो? ठीक है जी. काफी सारे लिख सकते हो, मैं नोट्स ऐड कर लूंगा इसमें. जैसे इल ए के साथ भी हम लोग तो बताते हैं वेदर कैसा है, इल प्ल. तो थर्ड एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हो, टॉकिंग अबाउट वेदर लाइक इल एक्सप्रेशन विथ इल प्लस वर्ब. जैसे वही सारे इम्पर्सनल वर्ब्स लिख दो यहाँ पे. जैसे एग्जांपल इल इल प्ल, it's raining, or it is raining, or it rained. Illness, it's snowing. Gel, it's freezing. Okay. Then a grel. Grele is again a verb, means to hail, to falling of hail. Grele. So grel. A grel, it's hailing. Hailing क्या होता है? What is this weather? क्या है कंडीशन इसमें? Hailing is, बेसिकली ओला जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो शार्प आइस गिरते हैं, उससे हेलिंग बोलते हैं, जो मतलब बहुत डेडली होता है. स्नोफॉल इज डिफरेंट. स्नोफॉल जो स्मूदर फॉर्म में गिरता है, हेल ऐसे आइस क्यूब्स जो है, और वो भी शार्पेंड होते हैं, वो गिरते हैं हेलिंग में. So ये सीधे मतलब ये डेडली होता है बहुत.
स्नोफॉल में लोग नहीं मरते, मतलब बाई स्नो इटसेल्फ दे डोंट डाई। तो यहाँ पे हेल स्टॉर्म में तो यू डाई जस्ट यू नो आउट ऑफ दैट बुलेट की तरह एकदम फॉल ऑन द लैंड। ओके, थंडरिंग इल्टोन में, और क्या क्या लिख सकते हैं, इन हुइन इट मीन इट्स ड्रिजलिंग, ओस की बूंदे जैसा गिरना, ड्रिजलिंग। टेम्परेचर एक्सप्रेशन मैंने बता दिया आप लोगों को, ऊपर पढ़ाया था अभी टेम्परेचर को कैसे एक्सप्रेस करना है बेसिकली, इल ए एंड देन डिग्री ऑफ टेम्परेचर यू कैन मेंशन, राइट। सो आप एग्जैक्ट एक्यूरेट टेम्परेचर बता सकते हो यूजिंग सेइंग लाइक इट इज। लेट मी राइट एग्जांपल यहाँ पे लाइक सॉरी इल फे, माय बैड, मैंने इले लिखा था ना, सॉरी इल फे लिखना था, इट इज नहीं, इल फे सैंक, अब यू नो वहां सैंक डिग्री, और वहां सैंक यहाँ पे डिग्री के लिए डिग्री लिख दो, ठीक है। और ये से भी लिख सकते हैं लो टेम्परेचर, टेम्परेचर इज लाइक दो 20 डिग्री 10 डिग्री, ठीक है। और थोड़ा बहुत फीचर्स बता सकते हो इल पे, थे ऐड कर सकते हो इल पे, वही फेयर वाला इल पे, थे शो, कुछ एडिशंस कर सकते हैं एडवर्ब्स लाइक aujourd'hui it is very hot today। एक दो एक्सप्रेशन है लिख देता हूं मैं, इडियम्स है ये, इसका एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग नहीं ट्रांसलेट मत करना इल पे, अदरवाइज इट वुड साउंड समथिंग एल्स। इल पे हुआ दो canard, canard is duck, canard A R D, ठीक है, canard। सो फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रीजिंग एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में आप बोलते हो इन सिर्फ ना, इट्स इडियम, सो ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं। stifling hot, extreme hot, il fait, you know, shalar is mostly heat wave, okay। तो समझो कि एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन है, तो il fait और shalar étouffant, मतलब stream of something। खत्म ही नहीं होगा, हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन है। सो आई विल ट्राई एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ हियर, मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, to take reference of that here, like idioms related to weather only, idiomatic phrases। expressions यहाँ पे ऐड कर लूंगा। सिक्स्थ जो है, I'll add some words that some adjective words that you need to know, ठीक है। describe the weather और they themselves describing the weather, ठीक है, तो ये भी थोड़े ऐड कर दूंगा। सीजन्स वगैरह के नाम तो आप लोग को याद होंगे, राइट, आई होप, वो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे या फिर, ओके जी, यहाँ तक ठीक है। इल से टेम्परेचर के लिए भी इल ए नहीं इल से लिखना है, ठीक है। सो ये सेंटेंस में यहाँ पे शुड बी इल फे, ठीक है, इल फे मुआ 5 डिग्री और नॉर्मली पारी एक्सेट्रा। देन
ठीक है जी, कल बाकी करेंगे जो बच रहा है नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है, सी यू टुमारो देन।